हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स का बातचीत किया था। उसमें हमने जो है बच्चा बातचीत किया था मोशन ऑफ ए कार या व्हीकल, जो भी व्हीकल है, कार है, स्कूटर है, जो भी है, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। और लेवल रोड मतलब बच्चा क्या, हॉरिजॉन्टल रोड। तो उसमें भी हमने जो है दो केस का बातचीत किया था, स्मूथ का और रफ का। फिर हमने बातचीत किया था बच्चा, जब रोड जो हमारा बैंक्ड हो जाए, मतलब इंक्लाइन रोड हो जाए, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड, मतलब इंक्लाइंड रोड पे हमने जो है बातचीत किया था। और वहां भी हमने दो केस देखा था बच्चा। दो केस क्या था उसमें बच्चा? एक स्मूथ था और एक रफ था। जब रोड जो है, जो सरफेस है बच्चा, वो स्मूथ हो या रफ हो। तो टोटल 4 केस का हमने बच्चा बातचीत किया था। टोटल नंबर ऑफ केसेस हमने डिस्कस किए थे 4। और बच्चा जिसमें से जो पहला केस था मोशन ऑफ अ कार ऑन ए लेवल रोड या हॉरिजॉन्टल रोड, उस केस में अगर सरफेस स्मूथ है तो टर्निंग पॉसिबल नहीं है। हमने ये सब देख रखा है बच्चा ऑलरेडी लास्ट के वीडियोस में। तो आइए जो है जल्दी से जो है फॉर्मूला को लिख लिया जाए और उस पे जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। आज जो है बच्चा उस पे हम लोग जो है न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा। न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा बच्चा। अब देखिए, पहला जो हमने पॉइंट देखा था बच्चा लास्ट वीडियो में, पहला जो फॉर्मूला आया था हमारा, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। और उस केस में भी जब सरफेस हमारा रफ था, उस केस में जो है मैक्सिमम स्पीड आया था बच्चा, मैक्सिमम स्पीड आया था अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। ये बच्चा स्पीड आया था। और फिर हमने देखा था बच्चा मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड में बच्चा दोनों केसेस आ रहे थे। बैंक्ड रोड में दोनों केसेस आए थे, स्मूथ भी आया था और रफ भी आया था। जबकि पहले वाले केस में मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड में, वहां पे स्मूथ में बच्चा पॉसिबल नहीं है। वहां पे स्मूथ, अगर सरफेस स्मूथ हो और लेवल जो है, जो रोड हो बच्चा, वो हॉरिजॉन्टल हो, उस केस में जो है ड्राइविंग पॉसिबल नहीं है। कोई भी सेफ स्पीड नहीं आएगा, वहां पे एक्सीडेंट होना ही होना है। तो केवल यहाँ पे रफ का कंडीशन आया था, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। और कब आया था? जब सरफेस रफ हो। लेकिन मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड, वहां पे बच्चा दोनों केस में जो है आया था बच्चा, जब सरफेस स्मूथ होगा उस केस में जो है मैक्सिमम स्पीड आया था हमारा कितना बच्चा? अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। आर जी टेन थीटा, जब सरफेस क्या हो बच्चा? स्मूथ हो। जब सरफेस स्मूथ हो और फिर जब सरफेस रफ हो, सरफेस जब रफ हो तो वहां पे जो बच्चा क्या आया था हमारे पास? मैक्सिमम और मिनिमम दो स्पीड आए थे बच्चा। दो स्पीड आए थे, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम स्पीड क्या आया था बच्चा? अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। बच्चा ये हमारा जो है कहानी आया था, ऑलरेडी हमने इसको देख रखा है लास्ट के वीडियोस में। और फिर हमारा जो मिनिमम स्पीड आया था बच्चा, मिनिमम आया था, इसको यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, बदमाशी नहीं होना चाहिए। चलिए, मिनिमम आया था बच्चा, यहाँ पे मिनिमम जो आया था बच्चा, मिनिमम आया था हमारे पास, क्या आया था? बस यहीं पे साइन चेंज हो जाएगा, आर जी हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सिंपल। ये साइन जो है बच्चा रिवर्स हो जाएगा, उल्टे नीचे है ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। ये हो आ गया था बच्चा। और फिर हमने जो इसका कई सारा फॉर्म देखा था, हमने देखा था, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चा? आर जी और टेन थीटा प्लस जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। उसमें चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेन यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा था बच्चा, है कि नहीं? ये सब हमने ऑलरेडी कहानी देख रखा है। ये रहा बच्चा कहानी। यहीं पर एक छोटा सा जो है बातचीत कर लिया जाए, एक छोटा सा कंक्लूजन जो है, यहीं पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा बात है, एक जो है कंक्लूजन है बच्चा। देखिए अच्छा, ये देखिए इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है बच्चा। देखिए यहाँ पे साइन प्लस था, यहाँ पे बच्चा मिनिमम में, यहाँ पे मिनिमम में न्यूमरेटर में माइनस है, यहाँ पे मैक्सिमम में न्यूमरेटर में प्लस है। ये साइन केवल रिवर्स हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रिवर्स हो जा रहा है। अच्छा, अब देखा जाए, अब वन जो है बहुत ब्यूटीफुल सा नंबर है। वन, क्या खूबसूरती है वन की। अच्छा, 1 और 0 दोनों ही बहुत खूबसूरत वाले नंबर है। क्या 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 खूबसूरती है दोनों की। 0 बच्चा ऐसा एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी नंबर से सबको 0 बना देगा, है कि नहीं? और 1 ऐसा नंबर है, उसको 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नंबर वही रहेगा। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर हमको ये पता है, क्यों बता रहे हैं? देखिए इधर बच्चा, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए
मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे tan थीटा किसी तरह से 1 हो जाए। अगर tan थीटा 1 हो जाएगा तो बच्चा देखिए कुछ कहानी जो बहुत बेहतरीन तरीका हो जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू 45 हो गया, 45 डिग्री है, बैंक्ड रोड है, कौन सा रोड है, बैंक्ड रोड है, और बच्चा रफ सरफेस है, सरफेस क्या है, रफ है, सरफेस जो है रफ है, तो अब क्या हो जाएगा कहानी देखिएगा बच्चा, उस केस में देखिए v मैक्सिमम बच्चा tan 45 1 होता है। अब मैं देखिए मैं मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा डायरेक्ट बच्चा, ध्यान से देखा जाए, थीटा इक्वल टू 45 है बच्चा, 45 डिग्री है, बैंक्ड रोड है और रफ है ना, रफ है, तो ऑब्वियसली ये दोनों कंडीशन आएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड। बच्चा थीटा अगर 45 है तो tan 45 1 हो गया, tan 45 क्या हो गया बच्चा, 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ पे ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 इंटू म्यूएस म्यूएस रहा, यहाँ भी tan थीटा 1 हो चुका है बच्चा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे म्यूएस में तो सेम रहेगा बच्चा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, मैक्सिमम स्पीड जो आएगी बच्चा वो हो जाएगी आरजी, tan थीटा बच्चा 1 है तो आएगा 1 प्लस म्यू एस डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू एस। अरे अब देखिए खूबसूरती, और मिनिमम स्पीड हो बच्चा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम स्पीड अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा बच्चा, कहानी देखा जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, आर जी इंटू 1 माइनस म्यू एस डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू एस, ये आ जाएगा बच्चा कहानी ओवरऑल, है ना, म्यू एस इंटू 1 1 हो गया, tan थीटा 45। अरे बच्चा बच्चा रे बच्चा, tan 45 1 होता है जी। चलिए अब बच्चा देखा जाए, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यूएस का कहानी चला जाएगा, हमारा जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हमको कोई जरूरत नहीं रहेगा, इसीलिए जो है कुछ स्पेशल केसेस देखे जा रहे हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, वी मैक्स इंटू वी मिन, बच्चा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, ध्यान से देखेंगे बच्चा, ये 1 प्लस म्यूएस, अरे बच्चा क्या बच्चा ऐसे नहीं करते हैं बच्चा, 1 प्लस ओहो 1 प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस इंटू आर जी, बार बार लिखा जा रहा है 1 माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस, ये बच्चा हो गया कहानी, है कि नहीं। अब देखिए 1 प्लस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस कहानी चला गया, 1 माइनस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस कहानी चला गया बच्चा, यहाँ से रूट आर जी चला गया, तो फाइनली रूट चला गया बच्चा, तो क्या कंक्लूजन आ गया, वी मैक्स इंटू वी मिन क्या हो जाएगा बच्चा, आरजी हो जाएगा, ये आ गया बच्चा कहानी, ये बच्चा कहानी आ गया, लेकिन ये कब आया है, जब थीटा क्या हो बच्चा 45 हो, तभी इसको यूज किया जाएगा मस्त तरीके से। कुछ कंक्लूजन्स, कुछ रिजल्ट जो है याद कर रखेंगे तो जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, और प्रॉब्लम जो है कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाता है बच्चा, ये सब जो है चीजें याद रखते हैं, अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा इन सब चीजों को याद रखते हैं, इतना जो है। अब देखिए आप अगर देखिए अगर आप ये नहीं भी जानते हो तो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बस वही हमारा जो है टाइम का लिमिटेशन है, और हमको पता है हमारे पास नीट और जेईई में तो बहुत टाइम है, खासकर नीट में तो बहुत ज्यादा टाइम होता है हमारे पास फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं, अरे नहीं होता है भाई, इसीलिए जो बच्चा कुछ रिजल्ट्स याद रखेंगे, अच्छे रिजल्ट्स याद रखेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, अच्छे जो है कॉलेज वगैरह मिलता है बच्चा। चलिए बच्चा ये बच्चा कहानी हो गया, इसको जो है छाप लिया जाए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे बच्चा, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। ये हो गया बच्चा फॉर्मूला, या ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट नोट्स हो गया बच्चा, शॉर्ट नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स हो गया बच्चा इस टॉपिक का, बैंकिंग ऑफ रोड का, ये सब जो है चीजें याद रखेंगे, है ना। और देखिए फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, कभी कभी जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है लास्ट वीडियोज में, अभी देखेंगे क्वेश्चन का बातचीत करेंगे उससे और कहानी क्लियर होगा। केवल फार्मूला और शॉर्ट नोट्स बनाने से काम नहीं चलता है, आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो है कहानी कैसे आया हुआ है, ये सब कैसे डेरिवेशन हुआ है, इसका भी जो हमें जो है ख्याल रखना पड़ेगा, इसके डेरिवेशन को याद रखना पड़ेगा कैसे आया है। कभी कभी डेरिवेशन से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, फार्मूले से नहीं पूछता है, उसका बातचीत अभी किया जाएगा, क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा। पहले थोड़ा सा है ना छोटू मोटू क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए, फिर जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का भी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का भी जो यहाँ पे डिस्कशन होगा बच्चा। चले बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, है ना, क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्या बोला है,
A car turns a corner on a slippery road at a constant speed of 10 meter per second. If the coefficient of friction is 0.5, the minimum radius of the arc in meter in which the car turns. अब बच्चा देखिए, हमसे पूछ रहा है बच्चा, हमको क्या गिवन है, हमको स्पीड गिवन है कितना, जो स्पीड गिवन है बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और बच्चा म्यूएस का वैल्यू गिवन है हमारे पास, एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो ऑब्वियसली वो म्यूएस ही है, उसके बारे में ज्यादा सोचना है नहीं बच्चा। हमसे बोल रहा है, पूछ रहा है मिनिमम रेडियस, मिनिमम रेडियस पूछ रहा है, मिनिमम रेडियस। यहाँ पे कोई बैंकिंग का बात नहीं है, कोई भी बैंकिंग का बात नहीं है, कोई भी इंक्लिनेशन का बात नहीं है, हमको पूछ रहा है बच्चा जो है रेडियस पूछ रहा है, मिनिमम रेडियस क्या होगा। अब बच्चा ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए मिनिमम रेडियस हमको करना है, कम से कम रेडियस। देखिए रेडियस जितना ज्यादा होगा ना, आप खुद देखिए, रेडियस जितना ज्यादा होगा रोड उतना ही स्ट्रेट होता चला जाएगा, टर्निंग कम होगी। अगर देखा जाए, ओहो, अगर रेडियस आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टर्निंग कम होता है, टर्निंग कम हो जाएगा बच्चा, टर्निंग कम हो जाएगा। शार्प टर्निंग अगर है, शार्प टर्निंग सडनली ये, तो इसका रेडियस क्या बच्चा, इसका रेडियस कम है। लेकिन अगर बच्चा है ना, जैसे से आप रेडियस बढ़ाओगे तो क्या होगा, टर्निंग जो है शार्प नहीं होगा, बहुत आराम से टर्निंग हो जाएगा। तो जब रेडियस बहुत ज्यादा हो जाएगा और रेडियस अगर इनफाइनाइट हो जाए, मान लीजिए अगर रेडियस इनफाइनाइट हो जाए, उस केस में रोड क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चा, उस केस में रेडियस रोड जो है स्ट्रेट हो जाएगा। अरे स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन का रेडियस इनफाइनाइट होता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन का रेडियस इनफाइनाइट होता है, समझ में आया कहानी। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि कितना मिनिमम रेडियस हमको जो है रखना पड़ेगा एटलीस्ट, तो मतलब ये हमारा जो स्पीड है बच्चा वो मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तभी हमारा मिनिमम रेडियस आएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बोल दूं बच्चा, फिर से बोल दूं, मिनिमम रेडियस क्यों बोला है, मैक्सिमम रेडियस इनफाइनाइट हो सकता है सेफ कंडीशन के लिए, मैक्सिमम रेडियस तो इनफाइनाइट हो सकता है बच्चा। हमको पूछ रहा है कि कितना कम से कम रेडियस रख सकते हैं ताकि जस्ट सेफ ड्राइविंग हो जाए और वो स्लिप ना करे। तो जब हमको मिनिमम रेडियस रखना है, मतलब जो है क्या बच्चा, मिनिमम रेडियस रखना है, तो उस केस में ऑब्वियसली ये मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, इससे ज्यादा स्पीड करेंगे तो वो बच्चा स्लिप कर जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चा यहां से देखा जाए, बहुत आसान सा कहानी है। तो बच्चा जो स्पीड आता है बच्चा, वी मैक्सिमम आता है, और जो वी स्पीड केवल एक ही स्पीड आता है बच्चा, क्या है वहां पे है ना, वी मैक्स। आप जो भी लिख दो, क्या बच्चा, म्यूएस इंटू आरजी हो जाएगा, म्यूएस इंटू आरजी। यहाँ बच्चा 10 पुट कर देंगे, यहाँ से अंडर रूट ऑफ 0.5 हो गया, है कि नहीं बच्चा। और यहाँ से आर का वैल्यू हमें पता ना, अब ये आर मिनिमम हो जाएगा बच्चा, अब यार मिनिमम आएगा। और जी का वैल्यू मान लीजिए दिया है कि नहीं दिया है, एक बार देख लें, जी का वैल्यू कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है बच्चा, कच्छू नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम 10 पुट कर लेते हैं। चलिए अब बच्चा दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे 100 हो गया कहानी, यहाँ से 0.5 आर हो गया, और यहाँ से बच्चा 10 हो गया, 10 से 10 कहानी चला गया। तो फाइनली यहाँ से आर का वैल्यू आ गया बच्चा 100 डिवाइड बाई कितना, 0.5। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, अरे 100 नहीं आएगा सर, 10 आएगा, 10 आएगा ना। और ये बच्चा 0.5 का मतलब होता है 1/2, यहां से हो गया 20 मीटर। मतलब रेडियस कितना होना चाहिए, 20 मीटर। कितना होना चाहिए बच्चा, 20 मीटर मिनिमम रेडियस होना चाहिए। मैक्सिमम तो इससे ज्यादा हो सकता है, जितना रेडियस ज्यादा, देखिए रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना सेफ ड्राइविंग होगा, मतलब हमारा मैक्सिमम स्पीड का लिमिट और ज्यादा हो सकता है। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना सेफ ड्राइविंग होगा, उतना स्लिप होने का चांस कम रहेगा। तो दिक्कत क्या है, जब इस रेडियस शार्प टर्निंग हो, मतलब रेडियस मिनिमम हो, तुरंत ऐसे तुरंत टर्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेडियस बहुत बड़ा है, देखिए यहाँ पे रेडियस कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पे शार्प टर्निंग है, शार्प टर्निंग। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चा, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ राइट साइड को, यहीं पर एक और क्वेश्चन कर लेंगे राइट साइड में। चलिए बच्चा, हमने उसको भी क्लीन कर दिया है ना, उस क्वेश्चन को आप छाप लीजिएगा पीछे जाकर, है ना, पीछे जाकर बच्चा उस क्वेश्चन को छाप लीजिएगा। अब बच्चा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं, यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं। यहीं पर क्या है, यहीं पर बातचीत किया जाएगा, कहीं और थोड़ा ना बातचीत किया जाएगा। क्या बच्चा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कर्व रोड ऑफ 60 मीटर इन रेडियस इज बैंक्ड टू करेक्ट एंगल फॉर अ गिवन स्पीड। अच्छा, इफ द स्पीड इज टू बी डबल्ड keeping the same banking angle, the radius of curvature of the road should be changed to। मतलब क्या बोला है बच्चा, यहाँ पे कर्व रोड है और बैंकिंग है बच्चा, बैंकिंग है, और यहाँ पे कोई रफ का बातचीत नहीं किया है, रोड हमारा बैंक्ड रोड है, मतलब इंक्लाइंड रोड है बच्चा, और कोई भी हमारा जो है फ्रिक्शन का बातचीत नहीं किया हुआ है यहाँ पे, और दिया भी नहीं हुआ है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है
स्मूथ लेंगे बच्चा, सरफेस को क्या लेंगे, स्मूथ लेंगे, मतलब जो हमारा रोड है बच्चा वो स्मूथ है, क्या है, स्मूथ है। इस केस में हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा, जो स्पीड होता है बच्चा वो कितना आता है, कितना बच्चा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। पहले रेडियस कितना था बच्चा, 60 मीटर था, अब कर रहा है बच्चा कि जो स्पीड है उसको डबल किया जाए, जो स्पीड है बच्चा उसको क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, स्पीड को डबल कर रहा है, बाय कीपिंग द सेम बैंकिंग एंगल देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड शुड बी चेंज टू, मतलब थीटा हमारा बच्चा सेम रख रहा हूं मैं, थीटा हमारा सेम है ना, और ऑब्वियसली जी ऑल्सो सेम है, तो यहां से कर सकते हैं, और स्पीड को क्या कर रहा है बच्चा, डबल कर रहा है, स्पीड को 2 भी कर दिया, स्पीड को डबल करेंगे आप तो देखिए थीटा कांस्टेंट है, तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया, जी कांस्टेंट हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं v इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर, स्क्वायर कर दिया जाए तो यहां से आ जाएगा बच्चा v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r, सो r इज प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चा, v स्क्वायर हो गया, बहुत आसान है। इनिशियल रेडियस हमारे पास दिया है आई थिंक 60 मीटर है, इनिशियल रेडियस कितना है बच्चा, 60 मीटर, तो जैसे ही आप स्पीड को डबल करोगे बच्चा तो जो है रेडियस हमको कितना करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा, स्पीड डबल, यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, न्यू रेडियस जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, मतलब हमारा आंसर कितना हो गया बच्चा, हमारा आंसर हो गया, अरे भाई 4 टाइम्स कितना हो गया, 4 इंटू 60 कितना हो गया, 240 मीटर, ये हो गया बच्चा कहानी। अब कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है बच्चा, तो यहां से लिख सकते हैं आर वन बाई आर टू इक्वल टू वी वन बाई वी टू, स्क्वायर स्क्वायर यहां से, तो आर वन इनिशियल रेडियस हमें दिया है 60 मीटर, न्यू रेडियस हमसे पूछ रहा है, इनिशियल स्पीड मान लिया जाए v है, फाइनल स्पीड बच्चा क्या है 2v है, और क्योंकि स्पीड को डबल किया जा रहा है यहां से क्या आ जाएगा 60 अपॉन आर टू इक्वल टू 1 अपॉन 4 हो गया बच्चा, वी स्क्वायर से कहानी चला गया, यहां से R2 आ गया कितना बच्चा, R2 आ गया 4 इंटू 60, यहां से आ गया 240 मीटर। आई थिंक कहानी आपको समझ में आगे होगी, ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है, डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। 240 मीटर हमारा आंसर आ चुका है बच्चा। कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब बच्चा देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं बच्चा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड ऑन ए रेल which is one which are 1.5 meter apart to to negotiate the to negotiate a curve of radius 400 meter, the height by which the outer rail should be raised with respect to the inner rail। अब बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है, देखिए कहानी क्या दिया हुआ बच्चा, एक रेल है ना ऐसे, और जो मान लिया जाए बच्चा रेल है ऐसे, है ना, अब इसको टर्न लेना है, कोई भी टर्न आप ले सकते हो, लेफ्ट राइट वो आपकी इच्छा है, तो टर्न जब लेगा ये, जब बच्चे की टर्निंग हो गई, जब टर्निंग लिया जाएगा तो उस केस में जो है मान लीजिए वो लेफ्ट टर्न ले रहा है ऐसे, लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो क्या करना, क्या होगा बच्चा, लेफ्ट टर्न है और वहां पे दिया हुआ है कि क्योंकि टर्निंग ले रहा है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो टर्निंग का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चा वो कितना है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो है गिवन है हमारे पास ऑलरेडी, कितना गिवन है, मोबाइल स्विच जो है लॉक हो जाता है बार बार, बदमाशी कर रहा है, आर इक्वल टू बच्चा 400 मीटर गिवन है, कितना गिवन है, 400 मीटर गिवन है बच्चा, आर 400 गिवन है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, टिल्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो आउटर रेल को बोल रहा है कि कितने हाइट से उठाएंगे, है ना, द हाइट बाय विच द आउटर रेल शुड बी रेज्ड, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेल जा रहा है बच्चा, टर्न ले रहा है इस तरह से, देखिए कहां गया हमारा जो है, इस तरह से बच्चा रेल है ना, रेल जब स्ट्रेट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो टर्निंग मान लीजिए वो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो उसको थोड़ा सा ऐसे बच्चा क्या करना पड़ेगा, इस आउटर रोल को, मान लीजिए लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न, तो ये आउटर रेल है बच्चा, ये इनर रेल है, तो इसको थोड़ा सा बैंड करना पड़ेगा, बैंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें जो है क्या बच्चा, हमें जो है mv स्क्वायर बाई आर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस करना है, उसको बैलेंस करना है, क्योंकि वो हमारा जो है नॉर्मल का एक कंपोनेंट यन साइन थीटा ही बैलेंस करता है, ये सब हमने ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं बच्चा, ये सब का बात हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है, तो इस तरह से बच्चा जो है इस तरह से आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये फ्लैट लाइन है और ये रेल हो गया बच्चा, ऐसे रेल, ये रेल का एक पहिया यहाँ पे, एक पहिया और यहाँ पे है ना, और ये हमारा पूरा रेल हो गया, ऐसे ही रेल हो गया, यूं 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 ऐसे रेल हो गया, है कि नहीं, आई थिंक कहानी आप समझ पा रहे होगे, है ना, तो ये बच्चा कुछ एंगल से हमें इसको उठाना पड़ेगा, और ये जो है डिस्टेंस हमें दिया हुआ है ना,
डिस्टेंस हमें दिया हुआ, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ये यूं बच्चा लेफ्ट टर्न ले रहा है ऐसे, है ना, रेल ऐसे लेफ्ट टर्न ले रहा है, ऐसे मान लिया जाए लेफ्ट टर्न ले रहा है ऐसे, लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न। तो इस केस में बच्चा देखिए, और हमें कुछ इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस भी गिवन है, कितना गिवन है बच्चा, दोनों के बीच डिस्टेंस डिस्टेंस है बच्चा रेल के बीच में 1.5 मीटर। ये जो डिस्टेंस है बच्चा वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है बच्चा। हमें ये हाइट बताना है कि कितने हाइट से जो है आउटर रेल को जो है क्या करना पड़ेगा, रेल उठाना पड़ेगा, सो दैट है ना कि जो है हमारा सेफ ड्राइविंग हो जाए, हमारा सेफ ड्राइविंग हो जाए बच्चा। और स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का, कितना स्पीड है बच्चा, स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड स्पीड है बच्चा, 1.5 मीटर। तो ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्या करेंगे, बहुत आसान है, कोई भी फ्रिक्शन का बातचीत नहीं किया है, तो क्या करेंगे, सिंपल बच्चा, जो स्पीड आएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। और टेन थीटा मैं यहां से लिख सकता हूं बच्चा, टेन थीटा से हमारा जो आएगा, इस ट्रायंगल में देखा जाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बच्चा, इस ट्रायंगल में देखा जाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच अपॉन 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, है कि नहीं। कहानी समझ में आया बच्चा। तो यहां से जो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा हमें यहाँ पे अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वो आपकी इच्छा है, स्क्वायर कर भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कर लिया तो ज्यादा जिंदगी आसान है, क्योंकि हमारा टेन थीटा को हम लोग जो है एच अपॉन 1.5 पुट करेंगे, तो इसीलिए हमारा एच वहां से आ जाएगा बच्चा। स्पीड पुट किया जाए यहाँ पे 12 स्क्वायर इक्वल टू आर बच्चा कितना है 400, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं बच्चा, टेन थीटा हो गया एच अपॉन 1.5, और यहाँ से हमारा जो है एच अब बड़े आसानी से आ जाएगा, बड़े आसानी से हमारा एच आ जाएगा बच्चा, इन इन है ना। अब बच्चा देखा यहाँ पे जो है क्रॉस कुछ किया जाए जल्दी से, यहाँ पे 144 हो गया, 144 इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, यहाँ से 4000 हो गया इक्वल टू एच अपॉन 1.4। यहां से देखिए ये 4 से कैंसिल हो रहा है बच्चा, दोनों तरफ 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12, 2 36 हो गया बच्चा, और ये 1000 हो गया, 1000। तो मतलब हमारा जो एच आ रहा है बच्चा, एच आ गया यहां से, कितना आ गया, एच आ गया बच्चा 36 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 1000। अब जो कि हम ऑप्शन देख रहे हैं, हमें ऑप्शन जो भी दिया हुआ बच्चा वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमने अभी ऑप्शन देखा, सारा जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये तो हमारा मीटर में आया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चा हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, अब हमारा जो है एच सेंटीमीटर में आ जाएगा बच्चा। यहाँ से एक जीरो से इसका कहानी खत्म हो जाएगा बच्चा, नीचे एक जीरो बचेगा केवल, यहाँ से आ गया बच्चा 36 इंटू 0.15। अब यहाँ से 15 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 15 का टेबल, है ना, और अब इसलिए ये है ना इसका जो है 1.5 टाइम्स है, तो 36 प्लस 18 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, आई थिंक है ना 54 हो जाएगा, तो 54, और यहाँ से जो हमारा हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, है ना 5.4 सेंटीमीटर। चलिए बच्चा कहानी छाप ली जाए, कहानी छाप लीजिए बच्चा। ये हमारा जो इतने हाइट से जो है उसको उठाना पड़ेगा, इतने हाइट से उसको उठाना पड़ेगा बच्चा, आउटर रेल को विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल। अगर अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट रोड पे है बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रेल रहेंगे। लेकिन जब इसको टर्न लेना है, मान लीजिए लेफ्ट टर्न ले रहा है वो, तो आउटर रेल को हमें थोड़ा सा जो है उठाना पड़ेगा, ताकि इस तरह से हमें जो है नॉर्मल का एक कंपोनेंट मिल जाए और जो है उसको बैलेंस कर ले। किसको बैलेंस कर ले बच्चा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ऐसे जब उठा दोगे आप, अरे भाई नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा ना, यहाँ से एक नॉर्मल का कंपोनेंट होगा, तो यहाँ से बच्चा एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। ये जो नॉर्मल का कंपोनेंट होगा बच्चा, हमने ऑलरेडी थ्योरी क्लास में सब देख रखा है, जो नॉर्मल का कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा, यही बैलेंस करेगा किसको, यही बैलेंस करेगा एम वी स्क्वायर बाई आर को। ये सब जो है हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा, ऑलरेडी इस सब का बातचीत कर चुके हैं, ऑलरेडी इन सब चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। ये हो गया बच्चा कहानी। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं। दिया हुआ है अ कार ऑफ 800 kg इज टेकिंग टर्न ऑन ए बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड एंगल ऑफ बैंकिंग इज 30 डिग्री। तो बच्चा कार का जो है मास दिया हुआ है, एक बार जो है लिख लिया जाए। मास गिवन है बच्चा 800 kg, मास गिवन है, उसके बाद रेडियस दिया है बच्चा 300 मीटर जो है,
और एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब थीटा का वैल्यू दिया हुआ बच्चा 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पे म्यू सरफेस रफ भी है, इसका बातचीत किया है, तो एक ही म्यू दिया हुआ है, तो वही हमारा म्यू एस है बच्चा, कितना हो गया 0.2 हो गया बच्चा। देन द मैक्सिमम स्पीड, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड, हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, हमें बच्चा फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला जो है पता है ऑलरेडी, जो है क्या होता है मैक्सिमम स्पीड बच्चा, मैक्सिमम स्पीड का बातचीत किया जाए तो मैक्सिमम स्पीड होता है, कितना होता है ओ बच्चा, बच्चा रे बच्चा, कितना होता है मैक्सिमम स्पीड, क्या हो रहा है बच्चा, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, म्यू एस टेन थीटा बच्चा। ये हो गया बच्चा कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। वैल्यू पुट कर दिया जाए और जिंदगी का मजा लिया जाए बच्चा। आर का वैल्यू कितना है बच्चा 300 मीटर, जी का वैल्यू 10 मान लिया जाए, नहीं दिया तो क्या करेंगे हम, और टेन थीटा बच्चा, टेन 30 कितना हो जाएगा यहीं से लिख लेते हैं, टेन 30 डिग्री हमारा हमको पता है बच्चा, टेन 30 होता है 1/√3। अच्छा ये सब चीजें याद रखेंगे बच्चा, इससे 1/√2 होता है 0.707, ये सब वैल्यू याद रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1/√2 अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसे ही बता दे रहे हैं या डिस्कस किया जा रहा है। 1/√2 क्या होता है बच्चा 0.707। सिमिलरली आप टेन 30 होता है बच्चा 1/√3 और टेन 30 होता है 1/√3, ये होता है बच्चा अप्रोक्सीमेटली 0.577। तो मैं इसको जो है अप्रोक्सीमेटली 0.58 ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात एकदम से नहीं है बच्चा। चलिए तो मैं अब जो है टेन 30 का वैल्यू 0.558 है, मैं वही पुट करूंगा। क्यों, कुछ बच्चा सोच रहा होगा क्यों, क्योंकि बच्चा म्यूएस का वैल्यू ऑलरेडी 0.2 है, मतलब डेसिमल में है, तो बेटर है कि जो है डेसिमल में वैल्यू पुट किया जाए, है ना, डिवाइड बाई 1 माइनस म्यूएस का वैल्यू 0.2 है बच्चा और tan थीटा 0.58 है बच्चा। कुछ इस तरह से कहानी दिया हुआ है, पुट कर लिया जाए। अब देखिए यहां से बच्चा, ये जो 2 जीरो है ना, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, इसको बाहर निकल जाए, अच्छा है ना, ये 2 जीरो बाहर आ गया बच्चा, 10 हो गया, और यहाँ पे बच्चा 3 रह गया और 3 इंटू 10 30 हो गया। इसको अंदर ही रखते हैं, है ना, अंदर ही रखते हैं बच्चा, इसको अंदर ही रखते हैं। अब ये कितना हो जाएगा लाला, देखिए 0.5 कितना हो गया 0.527 0.78 है कि नहीं, और यहां से बच्चा ये हो गया 1 माइनस 0.2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 0.2, अरे 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 यहीं पे कर लेते हैं जल्दी से, 0.2 मल्टीप्लाई कीजिए बच्चा, 2 8 16 1 2 5 10 1 11 बच्चा, 3 अंक पे डेसिमल, ये 0.116 हो गया है कि नहीं, और 1 माइनस करेंगे यहां से 1 माइनस 0.166, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा बच्चा ये 0.88। किसी कोई दिक्कत, लगभग जो है लगभग का बातचीत किया जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर दिया हुआ है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0.88 ले लेंगे, इसको मैं 0.12 मान लेता हूं। ओ बच्चा, इसको मैं 1 माइनस 0. देखिए अब मैं इधर जा रहा हूं, मैं जो है रॉन्ग साइड में एंट्री कर रहा हूँ, रॉन्ग साइड में एंट्री करना अलाउड नहीं है, जगह बचा के रखना है। लगभग 0.12 हो गया बच्चा, यहाँ से 0.88 इसको मैं लिख सकता हूँ। कहानी समझ में आया, तो 0.88, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लिया जाए 0.88 बच्चा। अब देखिए अगर ऑप्शन को देखा जाए, देखिए था, चलिए पहले इसको ऐसे ही बता देते हैं। देखिए अब देखिए बच्चा ये कितना है 0.78 है, ये 0.88 है बच्चा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको, देखिए इधर मैं क्या कर दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए जल्दी से, क्योंकि ऑप्शन हमारा दूर दूर है, तो 0.78 बच्चा कितना हो गया 0.8 हो गया, और 0.8 बच्चा क्या हो गया 0.9 हो गया। तो न्यूमरेटर में भी जो हमने कुछ एजम्पशन लिया और डिनोमिनेटर में भी हमने कुछ एजम्पशन लिया, और दोनों जो है दोनों बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 8 बच्चा कहानी चला गया, देखिए इससे ये कहानी चला गया यहाँ से, तो क्या कहानी हुआ बच्चा, यहाँ से देखिए ये कहानी चला गया यहाँ से, तो कितना हुआ 10 इंटू रूट बच्चा, ये 8/9 है, पॉइंट से पॉइंट चला गया और 9 हमारा बाहर आ चुका है, अरे बच्चा 8/4 8 बाई जो है 9 8/9 हो गया, और 9 हमारा बाहर आ चुका है, 9 को बाहर ले लिया जाए तो 10/3 हो गया, और बच्चा यहाँ से आ गया कितना गया 240, क्या गया 240 आ गया, आई थिंक कितना आ गया 240। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है लगभग जो है, देखिए इधर देखा जाए बच्चा 240 10/3 240 बच्चा देखा जाए तो ये जो है 240। देखिए अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन को देखा जाए बच्चा, ऑप्शन को देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है 51.4, दूसरा ऑप्शन है 102 70 और 264। तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो हम लोग कुछ एजम्पशन लिया जा सकता है, एजम्पशन को ले सकते हैं बच्चा, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ से कुछ बाहर आ सकता है क्या, है ना,
है ना, यहां से बाहर आ सकता है कुछ, क्या देखा जाए, हाँ 4 यहां से जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 4 इंटू, ये 4 है, स्क्वायर रूट है, 4 छक 24, 60 में क्या लिखूं बच्चा, 60 को जो है 60 को परफेक्ट स्क्वायर लिखा जाए, 20 इंटू 3, 4 पच्चे 20, है कि नहीं, ये हो गया बच्चा 4 पच्चे 20। तो यहां से आगे बच्चा मैं 240 को क्या लिख रहा हूं, 4 इंटू बच्चा 60, और 60 बच्चा क्या क्या लिख रहा हूं मैं, 60 को क्या लिखूंगा मैं, 60 को डायरेक्ट लिखता हूं मैं, 60 हमारा बच्चा हो गया कितना, 4 इंटू 5 इंटू 3 हो गया बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये बच्चा हो गया कहानी। अब मैं इसको रब कर देता हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से 10/3 हो गया बच्चा, और देखिए ये 4 ये बाहर आ गया बच्चा, और यहाँ से 15 हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ से कितना हो गया, 10/4 इंटू 3 बच्चा, और ये लगभग जो है 4 के आसपास है, तो इसको 4 में लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। तो यहाँ से कितना हो गया, लगभग जो है 160/3 हो गया बच्चा, और यहाँ से 3 5 टाइम्स है ना, 1 और 52, नियर अबाउट 52 आ गया बच्चा, है ना। अरे भाई 3 पचे 15, 1 सॉरी 3 पचे 15, 1 53 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, देखिए बच्चा हमने क्या किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, ध्यान से देखा जाए, मैंने √15 को क्या ले रहा हूं बच्चा, मैंने √15 है, यहाँ पे √15 है, देखा जाए यहाँ पे √15 है, लेकिन मैंने इसको 4 लिख दिया हूं, मतलब मैंने ज्यादा वैल्यू ले लिया, तो मतलब जो मेरा आंसर आएगा इससे कम आएगा, इससे थोड़ा सा कम आएगा। तो इससे हमारा थोड़ा सा कम जो आंसर आ रहा है बच्चा, ऑब्वियसली केवल एक ही ऑप्शन है जो इससे थोड़ा सा कम है, 51.4। तो हमारा जो है आंसर क्या हो गया बच्चा, 51.4। ऑप्शन को देखा जाए तो हमारा जो है जो मैक्सिमम स्पीड आ गया बच्चा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 51.4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बच्चा मोटी मोटा कहानी, ये हो गया मोटी मोटा कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी हमने यहाँ पे √15 था बच्चा, √15, लेकिन मैंने इसको √15 को मैंने 16 मान लिया, मैंने वैल्यू ज्यादा कर दिया, 15 को मैंने 16 माना, मैंने वैल्यू ज्यादा कर दिया, तो इससे हमारा जो है जो आंसर आएगा वो जो है एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो मैंने ऑप्शन देखा बच्चा, ऑप्शन जो है क्या है, इससे जो हमारा आंसर आया हुआ है ये आंसर थोड़ा सा ज्यादा है, एक्चुअल आंसर जो होगा इससे थोड़ा सा कम होगा, और केवल एक ही ऑप्शन है जो 53 से थोड़ा सा कम है, 51.14, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चा ये जेई का क्वेश्चन था। ये सब जो है देखिए ये सब जो है मेन होता है ना कि कैलकुलेशन भी बहुत बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चा, कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स में यही सब जो है दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है। पहले तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला उसके बाद जो है फिर क्या कहानी है, फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हमारे पास टाइम तो बहुत है, अब आपको तो क्या ही बताएं, टाइम तो बहुत है, इसीलिए जो है इसीलिए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है बच्चा, ज्यादा नहीं है, कम है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जुगाड़ हो गया बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा बच्चा। चलिए कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं बच्चा। क्या दी हुआ बच्चा कहानी, द नॉर्मल रिएक्शन एन फॉर अ व्हीकल ऑफ 800 kg मास negotiating a turn of 30° banked road at the maximum possible speed without skidding। अब बच्चा देखिए यहाँ पे और म्यूएस का वैल्यू दिया हुआ है, म्यूएस का वैल्यू दिया हुआ है, बैंक्ड रोड है बच्चा, तो इस केस में जो है क्या है, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो है उसको रखना है, मतलब उसको स्पीड जो दिया नहीं हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड रखते हुए जो है और स्किड नहीं करना है, और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पूछ रहा है बच्चा। तो अब देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम स्पीड जो है का फॉर्मूला चला गया है खाना खाने के लिए। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला जो होता है बच्चा वो यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। कुछ बच्चा सोच रहा होगा ऐसे, सर मैक्सिमम स्पीड इक्वल टू आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। कहानी चला गया बच्चा, ये फॉर्मूला अब यूज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमको मैक्सिमम स्पीड दिया नहीं है, बस बोल रहा है कि हमको मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड रखते हुए जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका वैल्यू अब बता दीजिए, ये कहानी पूछ रहा है बच्चा। तो देखिए अब ये सब कहानी आपको पता होना चाहिए। डायग्राम में जैसे हमने थ्योरी क्लास में जैसे डेरिवेशन किया था बच्चा, जैसे जैसे जो हम लोग ने कहानी का बातचीत किया था उसी तरह से कहानी का बातचीत करते हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ से। अगर आपको याद हो बच्चा, ये व्हीकल था हमारा, कार था, और यहां से इस पे फोर्स लग रहा था बच्चा क्या, नीचे की तरफ mg, इस तरफ, और ये लेफ्ट टर्न ले रहा था। अब लेफ्ट टर्न राइट टर्न कुछ भी ले सकते हो,
mv स्क्वायर आर था बच्चा, और यहाँ पे नॉर्मल का कंपोनेंट था ऊपर की तरफ कितना बच्चा n cos थीटा, और यहाँ पे n sin थीटा, n sin थीटा था बच्चा, और यहाँ पे जो है फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट आ रहा था बच्चा इस तरफ। यहाँ पे फ्रिक्शन का कंपोनेंट कितना आ रहा था आपको याद हो तो यहाँ पे बच्चा f cos थीटा आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा था बच्चा नीचे की तरफ f sin थीटा। ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, और ये हमारा ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो v आएगा, जैसे ही मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पुट यहाँ पे पुट करूंगा, जैसे ही फ्रिक्शन का वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, म्यूएस इंटू एन हो जाएगा, उस केस में हमारा स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा, हमको पता है बच्चा। तो बच्चा अब मैं एफ को यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको मैं एफ एस लिखूंगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि म्यूएस इंटू एन है बच्चा। अब देखिए, अब जो है ये फॉर्मूला काम में नहीं आने वाला है, वो तो चला गया खाना खाने के लिए। अब हमको नॉर्मल निकालना है बच्चा, तो नॉर्मल यहाँ पे वर्टिकल में आ रहा है, तो मैं वर्टिकल का इक्वेशन लिख लेता हूं बच्चा। क्या आ जाएगा n sin थीटा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ बच्चा कितना है mg प्लस f sin थीटा। अरे बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार लिख दिए हम, बहुत ही बेकार। n cos थीटा है बच्चा, हम साइन दिख गया हमको, साइन। साइन क्यों दिख रहा है, लिखे तो cos ही थे, लेकिन साइन क्यों दिख रहा है? अब बच्चा मैक्सिमम, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हमको मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड रखना है, उस केस में जो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे बच्चा मैक्सिमम होगा, और इसका वैल्यू कितना होता है म्यूएस इनटू एन, एम जी। यहां से बच्चा हो गया प्लस, ये बच्चा कितना हो गया म्यूएस इनटू एन हो गया यहाँ से साइन थीटा, और हमको एन का वैल्यू तो पूछ रहा है, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे बच्चा, इस तरफ। तो क्या आ गया कॉस थीटा माइनस म्यूएस साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब वैल्यू पुट करेंगे बच्चा, हमारा नॉर्मल का वैल्यू आ गया यहाँ से, है ना, एन का। अरे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसको फिर से मैं लिख लेता हूँ। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चा, थोड़ा छाप दिया जाए। हाँ, थीटा का वैल्यू गिवन है 30। हाँ, मास का वैल्यू लिखा जाए, मास का वैल्यू यहाँ पे गिवन है बच्चा। पहले तो यही काम करना है कि लिखना है क्या गिवन है। मास गिवन है बच्चा 800 kg, और टर्निंग है बच्चा 30 डिग्री। 30 डिग्री बैंक्ड रोड है, 30 डिग्री बच्चा बैंक्ड रोड है यहाँ पे। कहानी समझ में आया? और हमको जो बताना है बच्चा, क्या बताना है, जो नॉर्मल रिएक्शन हमको बताना है, वो सब कोई ऑर्डर दिया हुआ है इस तरह से, कोई वैल्यू है इंटू 10⁻3, है ना, 3 के टर्म में इतना जो है न्यूटन, जो भी है ये वैल्यू बताना है बच्चा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा एक्स, सपोज करिए यहाँ पे एक्स है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कोई वैल्यू है इंटू 10⁻3 न्यूटन, तो ये एक्स का वैल्यू हमें बताना है, एक्स का वैल्यू हमें बताना है जो नॉर्मल रिएक्शन है। कोई बात नहीं, तो एन का वैल्यू यहां से कितना आ गया बच्चा एम जी, देखा जाए जैसे क्वेश्चन में कहेगा उसी तरह से सॉल्व किया जाएगा बच्चा। कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, यहां से तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हो गया बच्चा, यहां से वैल्यू पुट कर दिया जाए। मास है हमारा 800 kg, जी का वैल्यू बच्चा 10 है, ले लिया जाए, नहीं दिया हुआ है तो ठीक है 10 ले लेते हैं। और कॉस थीटा बच्चा, कॉस थीटा यहां से कितना आ गया, ये 30 डिग्री है लल्ला, 30 डिग्री है। अब देखिए, यहां से cos थीटा बच्चा मैं पुट कर रहा हूं, cos 30 डिग्री, देखिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, यहाँ पे cos 30 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अरे चलिए एक बार लिख देते हैं, माइनस म्यूएस का वैल्यू कितना दिया बच्चा, आई थिंक 0 पॉइंट, अरे देख लो भाई, म्यूएस का वैल्यू बच्चा दिया है 0.2, टेक म्यूएस 0.2, म्यूएस हमारा जो है 0.2 है, म्यूएस हमारा 0.2 है बच्चा, छाप लिया जाए। चलिए, तो म्यूएस का वैल्यू 0.2 हो गया, यहाँ से साइन 30 हो गया लल्ला, साइन 30 हो गया, वैल्यू पुट किया जाए यहाँ से, तो 800 हो गया बच्चा, ये तो 8000 लिख देते हैं इसको, ये बच्चा cos 30 √3/2 हो गया बच्चा, माइनस 0.2 इंटू साइन 30 1/2। अब यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा बच्चा, ऊपर चला जाएगा वो आराम से 8000 के पास, तो 8000 इंटू 2 हो गया बच्चा, और √3 हमारा होता है, देखिए क्या होता है, √3 हो गया 1.73 माइनस 0.2 बच्चा, यहाँ से कहानी क्या हो गया लगभग नॉर्मल, यहाँ पे आ गया बच्चा 16,000 डिवाइड बाई, और ये कितना हो गया बच्चा 1.53 अप्रोक्सीमेटली। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि हमको नॉर्मल रिएक्शन बताना है बच्चा 10⁻3 के ऑर्डर में, तो 16 इंटू 10⁻3 बाहर आ गया बच्चा, यहाँ से 1.53 हो गया। अब देखिए बच्चा, ऑब्वियसली अब देखिए, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हमारा यही आंसर है, यही हमारा आंसर है बच्चा, यही हमारा आंसर है। और 16/1.53 ऑब्वियसली देखा जाए ये वैल्यू जो है 10 से ज्यादा ही होगा, तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है बच्चा, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें जो है क्या है बच्चा 10, देखिए 2 ऑप्शन है, तो ये वैल्यू जो होगा, आप देखिए 2 ऑप्शन हमारे पास, देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शन दिया हुआ है बच्चा 10.2, दूसरा ऑप्शन है बच्चा हमारे पास 7.2,
थर्ड ऑप्शन दिया हुआ बच्चा 12.4 और लास्ट ऑप्शन है बच्चा 6.96। देखिए तो अब बच्चा दो ही ऑप्शन गिवन है। कितना ऑप्शन गिवन है? देखिए दो ही ऑप्शन। ये वैल्यू जो है 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो हमारा आंसर बच्चा यही हो गया। ये आंसर नहीं हो सकता है। और ये दोनों, ये जो है बी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो 10 से कम है बच्चा। तो हमारा यही आंसर हुआ 10.2। कितना आ गया बच्चा? 10.2। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ये वैल्यू। अरे भाई, अरे बच्चा 10 से मल्टीप्लाई किया जाए 153। हाँ, ये कितना आएगा? ये कितना आएगा बच्चा? ये लगभग क्या है? ये ऑब्वियसली ये 10 पॉइंट समथिंग है, 10 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये रहा बच्चा कहानी। चलिए बच्चा कहानी को छाप लिया जाए। कहानी कहानी को छाप लिया बच्चा, कहानी को छाप लिया जाए, कहानी को छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, अब देखिए बच्चा कहानी एक जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। कोई क्वाइन है, क्वाइन प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग डिस्क। अगर कोई क्वाइन को बच्चा एक रोटेटिंग डिस्क पे प्लेस कर दिया जाए तो क्या होता है ना। अगर आप कोई डिस्क रोटेट कर रही है, ऐसे मान लिया जाए, मान लीजिए ये डिस्क है बच्चा, ये डिस्क जो है ऐसे रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट। ये डिस्क जो है अपने एक्सिस के अबाउट क्या क्या है बच्चा? रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। ये डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट जो है, बहुत ही बेकार, अपने एक्सिस के अबाउट ये डिस्क क्या बच्चा रोटेट कर रही है। और यहाँ पे एक जो है क्वाइन को प्लेस कर दिया गया, क्वाइन को एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पे जो है एक क्वाइन को बच्चा प्लेस कर दिया गया आर डिस्टेंस पे। और इसका मास कितना है बच्चा? इसका मास है m। अब क्या होगा बच्चा? अब देखिए क्योंकि ये क्वाइन रोटेट कर रही है बच्चा, तो उस केस में क्या होगा कि इस मास पे एक फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, या इसको आप स्यूडो फोर्स भी बोल सकते हो। जो आपको बोलना है वो बोल दीजिए। तो यहाँ पे बच्चा इस मास के ऊपर एक फोर्स आएगा। कहाँ? इस मास के ऊपर बच्चा फोर्स आएगा इस तरफ जो है, इस तरफ फोर्स आएगा बच्चा रेडियली आउटवर्ड की तरफ। मास m है, इस तरफ बच्चा जो है फोर्स आएगा यम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर, जो आपको बोलना है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर और यम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स आएगा बच्चा। यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है तो ओमेगा लेंगे। तो अगर आप इसको टॉप से देखो, टॉप से ऊपर से, ये तो 3D व्यू हो गया बच्चा। अगर आप इसको टॉप से देखो तो क्या नजर आने वाला है? टॉप से देखिए, इधर टॉप से देखा जाए तो बच्चा ये डिस्क नजर आएगा ऐसे, यूं ऐसे ऊपर से देख रहे हैं बच्चा, तो डिस्क रोटेट कर रहा है ऐसे, और एक क्वाइन रखा हुआ है आर डिस्टेंस पे। तो अब जो बच्चा पूरा जो है डिस्क ऐसे सर्कुलर फॉर्म में नजर आएगा, है कि नहीं। और यहां से आर डिस्टेंस पे एक मास रखा हुआ था बच्चा, और हम लोग जो है ऊपर से देख रहे हैं। और ये बच्चा, ये थोड़ा डिस्क में बड़ा ड्रॉ कर देता हूं। अरे बच्चा थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर दिया जाए, दिक्कत हो रहा है बच्चों को, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लगभग जो है हो गया ये कहानी। और ये बच्चा डिस्क का सेंटर हो गया, यहाँ पे मास प्लेस्ड है बच्चा, यहाँ पे मास है यम हो गया। तो अब बच्चा जो है इस पे फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या बोल सकते हैं स्यूडो फोर्स यम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या बच्चा, ये आर डिस्टेंस पे है सेंटर से। और ये बच्चा ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, ओमेगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस तरह से जो है क्लॉक एंटी क्लॉक जो भी ले सकते हो आप। और यहाँ पे बच्चा इसका जो बीडी बनाया जाए तो एक नीचे की तरफ फोर्स आएगा एम जी, और एक नॉर्मल फोर्स आएगा इस कॉइन का बच्चा, नॉर्मल फोर्स एन, ये हो गया बच्चा। लेकिन अब देखिए तो यम ओमेगा स्क्वायर आर बच्चा ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हुआ, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, एम जी डाउनवर्ड, तो एन इक्वल टू एम जी हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा, ये कॉइन जो है डिस्क से बाहर जो है ऐसे ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा, डिस्क को छोड़ने की बात करेगा और मूव करेगा अवे, अवे फ्रॉम द सेंटर, इस तरह से सेंटर से दूर, डिस्क के सेंटर से या एक्सिस से, ये जो एक्सिस है बच्चा डिस्क का, ये जो डिस्क का एक्सिस है बच्चा, इससे दूर जाने की जो है कोशिश करेगा ड्यू टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब क्या होगा, यहां से फ्रिक्शन का रोल आ जाएगा। अगर सरफेस स्मूथ है तब तो इसको बाहर जाना ही जाना है, लेकिन आइडियली कोई सरफेस स्मूथ तो होता नहीं है, तो फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। तो मान लिया जाए इसमें जो यहाँ पे फ्रिक्शन है बच्चा, उसका जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या बच्चा, म्यूएस है। तो यहाँ पे जो है एक फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा क्या। अब क्योंकि इस मास की टेंडेंसी हो गई, ये जो मास है बच्चा इसकी टेंडेंसी हो गई
रेडिली आउटवर्ड जाने की, रेडिली आउटवर्ड जाने की। तो अब जो फोर्स लगेगा बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है बच्चा, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, क्योंकि ड्यू टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये जो क्वाइन है बच्चा, ये जो है क्वाइन सर्कल कैसे हो गया है, बहुत ही सॉरी क्वाइन जो है रेक्टेंगल कैसे हो गया, क्वाइन मान लिया जाए ऐसे। चलिए, मास भी कोई जरूरी नहीं है क्वाइन ही हो, कोई भी मास से मतलब है, बस मास का कहानी है। तो अब बच्चा, क्योंकि अब यम ओमेगा स्क्वायर आर जो है बच्चा, ये रेडिली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसकी वजह से जो है, जो ये मास होगा, जो मास है, जो क्वाइन है बच्चा, वो रेडिली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, इसलिए फ्रिक्शन जो है लगेगा रेडियल इनवर्ड, जस्ट अपोजिट टू यम ओमेगा स्क्वायर आर। फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है बच्चा। तो उस केस में अगर ये क्वाइन जो है स्लिप ना करे, मूव ना करे, तो उस केस में जो क्या होना चाहिए, जो डिस्टर्बिंग फोर्स है, जो एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसी की वजह से जो है क्वाइन मूव करने की कोशिश कर रहा है, स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो डिस्टर्बिंग फोर्स है बच्चा कौन है, यम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ये यम ओमेगा स्क्वायर आर जो कि डिस्टर्बिंग फोर्स है, वो हमारा जो है अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, तब तो फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर यम, तो मतलब कहानी ये हुआ, अगर इसको स्लाइड नहीं करना है, इस क्वाइन को जो है डिस्क के साथ ही बने रहना है, इस क्वाइन को डिस्क के साथ ही बने रहना बच्चा, डिस्क को छोड़ना नहीं है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, मतलब ये जो यम ओमेगा स्क्वायर आर है बच्चा, उस केस में यम ओमेगा स्क्वायर आर, ये बच्चा जो है, जो डिस्टर्बिंग फोर्स है, उसका वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए। मूव नहीं करना है, डिस्क को यहीं पे बने रहना है, डिस्क को स्लाइड नहीं करना है, फॉर नो स्लाइडिंग, फॉर नो स्लाइडिंग, फॉर नो स्लाइडिंग बच्चा, ये कंडीशन आ गया है ना, क्या हो जाएगा, एम ओमेगा, और यहां से पुट कर दिया जाए एम ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन बच्चा, ये म्यूएस इनटू एन है, और एन का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा एम जी, तो यहां से क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन और इक्वल टू म्यूएस इनटू एम जी। यहाँ से एम कहानी चला गया बच्चा, वहां इस केस में जो है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितने स्पीड से डिस्क को रोटेट करना है बच्चा, वो देखा जाए, म्यूएस जी बाई आर हो गया, या मैं इस ओमेगा स्क्वायर को मैं इस तरफ रूट लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे रूट कर दूंगा बच्चा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। अब देखिए ओमेगा आ गया बच्चा मेरा लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, तो ओमेगा का जो मैक्सिमम वैल्यू आया, वो आ गया कितना, म्यूएस जी बाई आर। ये हो गया बच्चा ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया बच्चा ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू, म्यूएस जी बाई आर, म्यूएस जी बाई आर, म्यूएस जी बाई आर। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अरे बच्चा आर को कैसे लिखा जा रहा है, थोड़ा खूबसूरत दिया जाए। ये हो गया बच्चा कहानी। तो इतना जो है मैक्सिमम स्पीड से रोटेट कर सकते हैं, इतना मैक्सिमम स्पीड से रोटेट किया, मतलब इस डिस्क को जो है इतना जो है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड दिया जा सकता है। इससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा बच्चा, इससे ज्यादा देंगे तो जो है क्वाइन स्लाइड कर जाएगा, इससे कम रहेगा, म्यूएस रूट ऑफ म्यूएस इनटू जी बाई आर से कम रहेगा, तो हमारा सेफ कंडीशन में होगा, क्वाइन जो है स्लाइड नहीं करेगा, क्वाइन डिस्क को छोड़कर नहीं जाएगा, दोनों अपना साथ में है ना मिलाप उलाप करेंगे। चलिए बच्चा, तो ये रहा बच्चा मैक्सिमम स्पीड। अब इस पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, आर दे दिया है ना, वैल्यू दे दिया आपको, ओमेगा पूछ सकता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहानी समझ में आया बच्चा? चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए, एक लास्ट जो है, एक लास्ट केस का बातचीत करेंगे, उसके बाद जो है वीडियो को समाप्त करेंगे बच्चा। एक लास्ट केस का बातचीत कर जाए, एक और टाइप का प्रॉब्लम का, डेथ वेल, मौत का कुआं। मौत का कुआं गांव वगैरह में आप देखोगे कि जो है मौत का कुआं जो है मेला वाला लगता है, तो वहां पे बाइक वाला होता है, और वो जो है भयंकर जो रोटेट करता है, एक जो है कुआं होता है बच्चा, लकड़ी का बना होता है, और ऐसे गोल गोल खूब घूमता है जो है, लेकिन वो गिरता नहीं है, स्पीड जहां पे ज्यादा रहती है। अगर अभी इसको देखा जाएगा, इसको इस कहानी को छाप लिया जाए बच्चा, इस कहानी को छाप लिया जाए बच्चा। देखिए कहानी देखा जाए बच्चा, देखिए बच्चा कहानी का लास्ट जो है एप्लीकेशन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा। डेथ वेल है ना, ऐसे लिख सकते हैं, मोशन इन अ डेथ वेल, डेथ वेल, मौत का कुआं, मौत का कुआं बच्चा। आपने गांव वगैरह में देखा होगा बच्चा, वहां पे एक बाइक सवार होता है ना, जो कि जो है उस कुएं में बच्चा जो है वो गोल गोल ऐसे घूमता रहता है, लेकिन वो गिरता नहीं है बच्चा, वो गिरता नहीं है, वो गिरता नहीं है। देखा जाए, चलिए ये बच्चा मौत का कुआं हो गया। अगर असल में देखा जाए, असल में मौत का कुआं ऐसे नहीं होता है बच्चा। असल में मौत का कुआं ऐसे होता है, आप देखे होंगे थोड़ा सा वो टेपर्ड होता है, इस तरह से, इस तरह से अगर आप ध्यान दिए होंगे तो क्या होगा, इस तरह से कुछ होता है मौत का कुआं। अरे समझ रहे हैं ना,
ऊपर इस तरह से कुछ है ना, जो उसका जो है साइज होता है, जो रेडियस होता है बच्चा, वो ऐसे, अरे इस तरह से मौत का कुआं ऐसे होता है बच्चा, कुछ ऐसे इस तरह से, एकदम सिलिंड्रिकल टाइप का नहीं होता है, थोड़ा सा जो है ऐसे जो है रेडियस इंक्रीज होता हुआ जाता है, ऐसे ऐसे टेपर्ड फॉर्म में आप देखोगे। क्यों होता है ऐसा, उसको भी देखेंगे, वो तो और अच्छी बात है, यहाँ पे और सेफ कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल का एक और कंपोनेंट जो है हमारे एमजी को, नॉर्मल का एक और कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करता है, उसको देखेंगे भी। पहले ऐसे देखा जाए, आइडियली ऐसे होता है मौत का कुआं, बुक्स वगैरह में जो है इस तरह से मौत का कुआं दिया हुआ था बच्चा, इस तरह से बुक्स वगैरह में जो है मौत का कुआं दिया हुआ होता है। और यहाँ पे एक साइक्लिस्ट होता है बच्चा, साइक्लिस्ट मींस क्या, साइक्लिस्ट बोल दीजिए, या जो है ना, व्हीकल जो भी है, जो बाइक, जो जो बाइक ड्राइवर है, जो भी है मतलब सिंपल मास से हमारा मतलब है, मास से मतलब और खुशी से हमारा मतलब है नहीं बच्चा, मास से मतलब। और ये घूम रहा है बच्चा, इसका अगर मैं जो है टॉप व्यू बनाऊं, तो इस तरह से देखिए, टॉप व्यू बनाने के लिए थोड़ा सा जो है ऊपर से देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा, देखा जाए। अगर इसको थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बदमाशी हो गया है, बदमाशी हो गया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा उसके साइज के आसपास। चलिए ये बच्चा ठीक है। ये डायग्राम है जब हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ये जो है ऊपर से इसको देखा जा रहा है ऐसे, यूं 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 यूं, और ये टॉप व्यू है बच्चा, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू है, देखेंगे बच्चा। और ये सामने से ऐसे जो है देखा जा रहा है, तो बच्चा यहाँ पे मास है, तो उसका एक फोर्स आएगा mg, अब एक गिरता नहीं है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है, जो जो व्हीकल है या जो भी है, वो कांटेक्ट में है बच्चा, वो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है कि नहीं, कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आएगा, ये नॉर्मल फोर्स, ये जो वर्टिकल सरफेस है ये लगाएगा, इसको पुश करेगा बच्चा। और क्योंकि ये पार्टिकल, ये जो है, ये जो बच्चा ये जो मास है, जो भी है व्हीकल है, बाइक बाइक चलाने वाला है, साइकिल चलाने वाला है, कार चलाने वाला है। गांव में तो पहले जो है क्या करते हैं, गांव में क्या होता है कि पहले जो है क्या नाम है, सॉरी, बाइक को चलाते हैं, फिर कार वाला भी आता है, व्हीकल भी आता है, कार भी आता है बच्चा, देखेंगे देखा होगा आपने, है ना। और यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है एक सर्कल में मूव कर रहा है बच्चा। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया जाए तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे मास हो गया बच्चा, इस तरह से कुछ कहानी, यहाँ पे ये टॉप व्यू है बच्चा, ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, जब आप लोग ऊपर से देखते हैं तब ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे गोला गोला, ऐसे गोला गोला ऐसे। तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा बच्चा, क्या, mv²/r। क्यों आ रहा है mv²/r, क्योंकि बच्चा इसका रेडियस r है, इस रेडियस r है बच्चा, स्मॉल r हमने ले लिया है। क्यों mv²/r आ रहा है, जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कल में मूव करता है, बहुत आसान भाषा में हमने बताया था, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है बच्चा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, mv²/r या m ओमेगा स्क्वायर r। और फिर जो है हम लोग जो है फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं, रेडियल इनवर्ड फोर्स इक्वल टू रेडियल आउटवर्ड फोर्स। तो बच्चा यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आएगा इस तरह से। और अब बच्चा, अब देखिए, ये तो ऊपर से देख रहे हैं, तो अब ऊपर से देख रहे हैं तो बच्चा देखिए, यहां से, यहाँ पे साइड से देखा जा रहा है, तो mv²/r हो गया। और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, क्यों, देखिए यन तो हमारा बैलेंस है, और ऐसे कहते हैं mv²/r बैलेंस है बच्चा, क्या, mv²/r जो है नॉर्मल के साथ बैलेंस है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। mv²/r नॉर्मल के साथ बैलेंस है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बात जो मेन पॉइंट है वो है क्या, ये फ्रिक्शन फोर्स mg को बैलेंस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन फोर्स mg को बैलेंस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वही बातचीत है, वही कहानी है। तो अगर ये देखा जाए बच्चा, यहां से कहानी आ गया, n इक्वल टू mv²/r, पहली बात, रेडियल इनवर्ड फोर्स इक्वल टू रेडियल आउटवर्ड फोर्स। यहाँ पे, अरे भाई, नॉर्मल फोर्स हो गया, और यहाँ पे इसका सेंटर हो गया कहीं पे इस तरह से, तो रेडियल आउटवर्ड इक्वल टू रेडियल इनवर्ड, बैलेंस कर लिया हमने। अब बच्चा, अगर ये जो 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 ये बच्चा साइकिलिस्ट है, या जो जो बाइक चलाने वाला है, सिंपल मास है, जो मास है बच्चा, मास से ही मतलब है, बाइक चला रहा हो, कुछ भी चला रहा हो, मास से ही मतलब है बच्चा, तो मास का यम है। अगर ये गिर नहीं रहा है, मतलब किसकी वजह से गिरेगा, mg की वजह से गिरेगा, और इसको कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर ये गिर नहीं रहा है, सेफ कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, जो डिस्टर्बिंग फोर्स है मेरा mg, वो जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए। अगर ये mg ज्यादा हो गया तो इसको गिरना तय है, तो mg को कम होना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mg का वैल्यू जो है, mg को कम होना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से। तो यहां से कह सकते हैं बच्चा, सेफ कंडीशन के लिए क्या कह सकते हैं बच्चा, सेफ कंडीशन के लिए
जो mg है बच्चा, mg वो लेस देन होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से। और एफएस मींस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्स यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। mg बच्चा पुट कर लिया जाए, ये हो गया म्यू एस इंटू एन, और एन का वैल्यू क्या है बच्चा, mv स्क्वायर बाई आर पुट कर लिया जाए। और इसका स्पीड भी है, ऐसे मूव कर रहा है, क्लॉक और एंटी क्लॉक आप जो जैसे मर्जी हो वैसे ले लो, क्लॉक और एंटी क्लॉक। इसका स्पीड भी है वो v स्पीड से लगातार, अभी यहाँ पे है, कुछ देर बाद वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मूव करेगा विथ स्पीड v, कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे यूं यूं मूव कर रहा है ना, ऐसे स्पीड v से ऐसे मूव कर रहा है बच्चा, v स्पीड से ऐसे ऐसे यूं मूव कर रहा है, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, v स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर 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 पाथ पे mg। अब बच्चा म्यूएस इंटू एन क्या है बच्चा, mv स्क्वायर बाई आर लेस देन और इक्वल टू। अब यहां से बच्चा हमको पता है यहाँ पे स्पीड हमको ज्यादा रखना है ना, तो यहां से बच्चा एम से एम कहां नहीं चला गया, अब यहां से आ गया वी स्क्वायर आ गया बच्चा, यहां से वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बच्चा, आर जी बाई म्यू एस, तो यहां से v हो गया बच्चा ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस हो गया बच्चा। और यहां से v मिनिमम यहाँ पे आएगा बच्चा, क्यों, क्योंकि v को इससे ज्यादा होना पड़ेगा, तो कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम रूट आर जी अपॉन म्यू एस होना चाहिए बच्चा। अरे भाई x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, x अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो x का मिनिमम वैल्यू कितना है बच्चा, 2 है, वही कहानी है। तो v का वैल्यू अगर अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस से ज्यादा होना है तो एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, अंडर रूट आर जी बाई म्यू एस, सेफ कंडीशन के लिए, सेफ कंडीशन के लिए। तो ये हो गया बच्चा हमारा v, ये हो गया v मिनिमम। उसी तरह से हम लोग ओमेगा मिनिमम भी निकाल सकते हैं, कैसे, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा बच्चा, तो यहाँ से v मिनिमम इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा मिनिमम, जो है इसका एंगुलर स्पीड भी हम लोग निकाल सकते हैं, एंगुलर स्पीड भी, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो एंगुलर मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चा, तो v मिनिमम इक्वल टू आर इंटू ओमेगा मिनिमम। v मिनिमम बच्चा हमारा पहले से कितना है, म्यू एस, अरे बहुत ही बेकार, आर जी अपॉन म्यू एस इक्वल टू आर इंटू ओमेगा मिन। यहां से बच्चा हमारा मिनिमम जो इसका स्पीड होगा, एंगुलर स्पीड होगा बच्चा, जो है जो बाइक सवार है इसका जो मिनिमम स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, एक आर से कहानी चला जाएगा बच्चा, तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ जी अपॉन म्यू एस इंटू आर, आर हमारा अंदर चला जाएगा और एक आर कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ सही है, एम बी स्क्वायर बाई आर, मेम सेम कट गया, वी का वैल्यू कितना हो गया, आर जी अपॉन म्यू एस, आर जी अपॉन म्यू एस, करेक्ट है बच्चा। चलिए आर जी अपॉन म्यू एस, तो ये रहा बच्चा कहानी। इसको जो है इस बाइक सवार को, इस साइकिलिस्ट को या बाइक सवार को कम से कम इतना स्पीड रखना पड़ेगा बच्चा, इतना लीनियर स्पीड रखना पड़ेगा और इतना एंगुलर स्पीड रखना पड़ेगा, तब जो है वो सेफ कंडीशन में होगा। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, अगर आपने गांव अगर में देखा हो तो रियल लाइफ में मौत का कुआं एकदम इस तरह से, एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं होता बच्चा, ऐसे इस तरह से सिलेंडर के फॉर्म में नहीं होता ऐसे कि देखा जाए, कुछ टेपर्ड होता है, इस तरह से कुछ टेपर्ड होता है बच्चा, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हेल्प होगा, देखिए यहाँ पे क्या हेल्प होगा बच्चा, कहानी देखा जाए अगर ऐसे कुछ कहानी है तो नॉर्मल फोर्स इस तरह से आ जाएगा, है कि नहीं, और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना ऐसे यूं, देखिए पाथ तो सर्कुलर है बच्चा, तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन mv स्क्वायर बाई आर इधर आएगा रेडियली आउटवर्ड। अरे भाई सर्कल तो ऐसे, सर्कल तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहेगा ना, वो तो जो जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ होगा, तो ये सर्कल बच्चा हॉरिजॉन्टल ही होगा, ऐसे मूव कर रहा है वो, और इसलिए mv स्क्वायर बाई आर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा बच्चा। और यहां से बच्चा देखिए ये mg हो गया बच्चा, mg, और यहाँ पे बच्चा फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा इस तरफ से। तो यहाँ पे नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी आएगा बच्चा, आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी आएगा जो mg को बैलेंस करेगा। तो फ्रिक्शन तो बैलेंस कर ही रहा है बच्चा, यहाँ पे नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी बैलेंस करता है। तो इस तरह से जो है हमारा सेफ जो है हो जाएगा। उस केस में चांस बहुत कम होगा इसका गिरने का। अगर ऐसे आप लोगे तो उस केस में गिरने का चांस ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे mg को सपोर्ट नहीं कर रहा है, केवल फ्रिक्शन फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चा नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों जो है mg को बैलेंस करेंगे, दोनों का कंपोनेंट आएगा ऐसे ऊपर नीचे, सॉरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इस तरह से बच्चा कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए। ये रहा बच्चा आज का कहानी, है ना। आई थिंक जो है कहानी कंप्लीट हुआ। चैप्टर में आई थिंक मैंने जो है कोशिश करने का कवर किया, है ना, कवर किया कोशिश करने का।
क्या बोल दिए हम, कवर किया कोशिश करने का। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया, बच्चा पहले कहानी छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही, बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। और जो है कुछ और क्वेश्चन का जो है पूरे लॉज ऑफ मोशन में, मोस्ट प्रोबेबली जो है पूरे लॉज ऑफ मोशन में कुछ और क्वेश्चन का जो है बातचीत किया जाएगा बच्चा। कुछ और चैलेंजिंग क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, एक वीडियो आएगा जिसमें केवल क्वेश्चन का बातचीत होगा पूरे लॉज ऑफ मोशन का। चलिए बच्चा कहानी छाप ले जाए, बच्चा कहानी छाप ले जाए। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।